इस वीडियो में हम हृदय के परिसंचरण यानी हार्ट सर्कुलेशन को चरण दर चरण समझेंगे। मैं इसे सरल चित्र और एनिमेशन के माध्यम से दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा तरीका आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम एक सरल हृदय रेखाचित्र बनाते हैं जिसमें 4 कक्ष दिखेंगे: दाहिना आलिंद, दाहिना निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। अब हम प्रमुख रक्त वाहिकाएं जोड़ते हैं। नीचे से आने वाली वेना कावा दाहिने आलिंद में रक्त लाती है। दाहिने निलय से फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों की ओर जाती है। फेफड़ों से पल्मोनरी वेन्स वापस बाएं आलिंद में ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती है और बायां निलय से आता एओर्टा से शरीर में जाता है। हृदय परिसंचरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक फुफ्फुसीय परिसंचरण पल्मोनरी सर्कुलेशन दाहिने निलय से फेफड़ों तक और वापस बाएं आलिंद। 2 प्रणालीगत या सिस्टेमिक परिसंचरण बाएं निलय से शरीर तक और वापस वीना केवा से दाहिने आलिंद। अब हम चरणबद्ध रूप से रक्त के प्रवाह को एनिमेट करेंगे ताकि आपको रास्ता स्पष्ट रूप से दिखे। हम नीले बिंदु डीऑक्सीजनेटेड से शुरू करेंगे और फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलने पर लाल हो जाएंगे। अब हम परिसंचरण को टेक्स्ट के साथ चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। पहला चरण, शरीर से डिक्सीजन युक्त रक्त वीना केवा के माध्यम से दाहिने आलिंद में आता है। दूसरा चरण, दाहिने आलिंद सिकुड़ता है और रक्त त्रिकस्पिड वाल्व के माध्यम से दाहिने निलय में जाता है। तीसरा चरण, दाहिना निलय सिकुड़ता है और रक्त फुफ्फुसिक धमनी के जरिए फेफड़ों तक जाता है जहां ऑक्सीजन मिलती है। चौथा चरण, अब ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसिक शिराओं पल्मोनरी वेन्स के जरिए बाएं आलिंद में लौटता है। पांचवा चरण, बायां आलिंद सिकुड़ता है और माइट्रल वाल्व के जरिए बाएं निलय में रक्त भेजता है। छठा चरण, बायां निलय जोर से सिकुड़ता है और रक्त आओर्टा के माध्यम से शरीर में प्रेषित होता है। अंत में कुछ प्रमुख बातों का सारांश। 1. हृदय 4 कक्षों वाला पंप है। 2 आलिंद और 2 निलय। 2 दाहिना पक्ष डिक्सीनेटेड रक्त संभालता है और फेफड़ों तक पहुंचाता है। 3. बायां पक्ष ऑक्सीनेटेड रक्त शरीर में भेजता है। 4. वाल्व रक्त को एक दिशा में बहने देते हैं और रीफ्लो रोकते हैं। 5. परिसंचरण 2 भागों में है, पल्मोनरी और सिस्टेमिक। ये मूल बातें हैं जो हृदय के परिसंचरण को समझने के लिए पर्याप्त है। यदि आप चाहें तो मैं हृदय का 3D मॉडल और कोशिकीय स्तर पर रक्त प्रवाह तथा वाल्वों का और अधिक विस्तार से 3D एनिमेशन भी दिखा सकता हूँ। अगर आप 3D एनिमेशन देखना चाहते हैं तो बताइए और मैं